जो लोग आईबीएस या अल्सर या इसोफेगाइटिस या जीआरडी गर्ड जिसे बोलते हैं, एसिड रिफ्लक्स और उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडनाइटिस, ड्यूडनम में अल्सर, इन सब चीज़ों से जो कोई, या बैरेट इसोफेगस, इन सब चीज़ों से जो कोई अगर परेशान हो, जूझ रहा हो, तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। उसको कोई ना कोई सलूशन ज़रूर मिलेगा यहाँ से। और मैं बताने जाने वाला हूँ, देखिए मैंने अपनी सब जांचें रिपोर्ट करवा ली। जो रिपोर्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसमें रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा अपनी। देखिए रिपोर्ट है मेरी, इसमें जो है एलएफटी है, लीवर फंक्शन टेस्ट। उसके बाद जो करवाई है मैंने, ये भी एचबी की है, हीमोग्लोबिन टेस्ट है। दूसरा जब ये मैंने करवाई है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में मेरा सब नॉर्मल आया था। और उसके बाद जो है एक मेडिकल कॉलेज में करवाई थी कोलोनोस्कोपी जांच के नॉर्मल आया, तो डॉक्टर ने मुझे आईबीएस बोल के दवाई चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब जाके मुझे एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा और बढ़ गई, धीरे धीरे पेट में जलन वगैरह बढ़ने लगी। तो उसके बाद मैंने फिर इंडोस्कोपी करवाया। इंडोस्कोपी में मुझे निकला था, देखिए इसमें बहुत रेयर कंडीशन, बहुत ज़्यादा गहरी दिक्कत हो गई थी। इसमें देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। बैरेट इसोफेगस, गर्ड, ड्यूडनाइटिस, इसोफेगाइटिस, इसोफेगस में अल्सर और एसिड का ऊपर बार बार आना, ये सब बहुत ज़्यादा। देखिए इसमें दोनों ड्यूडनम में, दोनों पार्ट में अल्सर, इरोजन जो है, जो दिखाए गए हैं, इरोजन हैं दोनों पार्ट में। और ये सब देखिए। इस सब रिपोर्ट के बाद दूसरी मैंने मैंने लगभग वही 2 महीने पेंटॉप एचपी किट खाई है। एच पाइलोरी के लिए जो खिलाते हैं, वो 2 महीने मैंने खाई है। 45 दिन डॉक्टर ने 2 महीने बोला था, लेकिन मैंने 45 दिन ही खाई है। तो 15,000 की मैंने दवाई खाई थी ये वाली। तब जाके मेरा ये दोबारा जब मैंने जांच करवाई, तो इसमें देखिए इसोफेगाइटिस ख़त्म हो गया। और इसमें इसोफेगाइटिस ख़त्म हो गया। उसके बाद जो दिक्कत, जो अल्सर थे इसोफेगस में, वो भी ख़त्म हो गए। और ड्यूड्रम का जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सेकंड पार्ट में जो है हीलिंग लिख के आया है, लेकिन वहाँ पे सीवियर इरोजन लगा है। सीवियर इरोजन मतलब होता है गहरा कटाव, मतलब कोई जैसे गहरी कटाव या इन्फ्लामेशन वहाँ पे ज़्यादा हो गई। तो ये है दिक्कत। और दूसरी दिक्कत है जीआरडी और बैरेट इसोफेगस। तो बैरेट इसोफेगस जो है, तो ये बहुत रेयर कंडीशन में था मेरे। बैरेट इसोफेगस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो बैरेट इसोफेगस देख लीजिए आप लोग। बैरेट इसोफेगस में जो ये खाने की नली होती है, वहाँ पे एसिड बार बार पड़ने से 1-2 दिन में नहीं बनता है, 1-2-3-4 साल में बनता है। तब जाके दिक्कत ज़्यादा जब रेयर हो गई, तब जाके मेरी खाने की नली को डैमेज कर दिया इसने पूरे। वहाँ पे प्री कैंसर सेल्स बनना स्टार्ट हो गई। ठीक, तो ये इसको बैरेट इसोफेगस को आगे डॉक्टर इसको प्री कैंसर सेल्स के रूप में, मतलब इसका कैंसरस नाम दे देते हैं। लेकिन जो अभी जो है इस समय की कंडीशन, तो इस समय मैं ठीक हूँ। और मान के चलो अभी मेरा इलाज चल रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी दवाई चल रही है। और आईबीएस से भी, अल्सर से भी, अल्सर की भी दवाई चल रही है, आईबीएस की दवाई चल रही है, जीआरडी उसकी भी मतलब दवाई चल रही है। तो जीआरडी जो होता है तो आईबीएस के साथ में लगा होता है। तो जीआरडी जब हो तो आईबीएस के साथ में लगा होता है। और जो भाई इस कंडीशन से जूझ रहे हैं उनको पता होगा, जिनको जो नहीं जूझ रहे हैं उनको इनसे मतलब कोई मतलब कुछ मतलब नहीं है, वो लोग देखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके लिए भैया आपको खान पान में परहेज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसमें मान के चलो नमक बिल्कुल, मैंने तो 2 महीने तो बिल्कुल ना के बराबर नमक भी मैंने ना के बराबर बिल्कुल खाया। कुछ दिन तक, 1 हफ़्ते तो मैंने नमक खाया ही नहीं। और 1 हफ़्ते तक तो केवल मैंने जूस पिया है। और दूसरे हफ्ते में दाल का जूस पिया है। तीसरे हफ्ते में दाल है, खिचड़ी वगैरह खाई है। तो खिचड़ी वगैरह और जूस वगैरह पे खाई रही है, मतलब नॉर्मल चीज़ों पे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा खाइए दिन में 3 से 4 बार, एक साथ में ज़्यादा ना खाएं, जिससे दिक्कत ना हो आपको पेट में पचाने के लिए। या अपनी कंडीशन के हिसाब से, जैसे डॉक्टर बोले वैसे उस हिसाब से खाइए। और आईबीएस
और अल्सर ये सब क्योर हो जाता है इसमें। फिर मैंने वो जो डॉक्टर था जो मेरा जिसने अल्सर की दवाई चलाई, तो उसको जब मैंने बताया कि सर मुझे आराम नहीं आ रहा, तो उसने मुझे साइकेट्रिक के पास भेज दिया। वो समझ गया कि इनको मानसिक प्रॉब्लम है, तो मैं माइंड वाइज डॉक्टर के पास पहुंच गया, साइकेट्रिक के पास। देखिए उसका परिचय मेरे पास है। तो ये साइकेट्रिक डॉक्टर अभिषेक पाठक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने दवाई चलाई है मेरे पर, लिब्रैक्स वगैरह ये जो चलाई है, अल्सर में भी काम करती है। म्यूकेंजल चलाई एंटासिड, ये गर्ड में अल्सर में काम करता है। इन पर अलग अलग से वीडियो में मैंने बना के डाल दिए हैं। वो लोग जो लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में तो वो लोग जाके देख सकते हैं, जिनको इसोफेगाइटिस है। और एक दिक्कत और मुझे हो गई जिसको फिशर बोलते हैं। फिशर जो ये पेट की गर्मी की वजह से ही हो गई। जब मैंने कोलोनोस्कोपी करवाई थी तब मुझे कुछ नहीं था, तो उसके बाद जो कोलोनोस्कोपी करवाने के एक डेढ़ महीने बाद मुझे फिशर हो गया था। क्योंकि जो दवाई देते हैं पेट साफ़ करने के लिए, तो वो ज़्यादा आंतों को ज़्यादा ज़्यादा गर्मी आंतों में कर देती है, और आंतें ज़्यादा गतिशील हो जाती हैं, कि उनकी गति ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब ज़्यादा उनकी गति बढ़ जाती है और उनमें ज़्यादा मान के चलो सफाई करोगे तो रेडनेस टाइप हो जाती हैं आंतें। तो वहाँ पे फिर बाद में मैं कोलोनोस्कोपी करवाई, तो वहाँ पे फिशर बन के मेरे बाद में फिशर एक डेढ़ महीने बाद फिशर बन के तैयार हो गया। तो फिशर का भी इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा था। तो फिशर का ट्रीटमेंट क्या होता है उसमें, तो मैंने चलो अपनी वही जो एंटीबायोटिक चल रही थी वो तो चलती थी, और दवाई वगैरह लगाते थे। तो बाकी अभी जो दिक्कत है, तो अभी तो दिक्कत मेरे पास IBS और इसकी इलाज चल रहा है गर्ड का, GERD अल्सर का, ये इतनी चीज़ों का दवा चल रहा है भाई। और बैरेट इसोफेगस का दवाई चल रही है। बैरेट इसोफेगस का दवाई नहीं चलता कोई नॉर्मल, ऐसे PPI जैसे पेंटाप है, पेंटाप DSR वगैरह जो चलते हैं गर्ड में चलते हैं, वही चलते हैं, मेन चीज़ इसमें चलते हैं। और कोई ख़ास दवाई बैरेट इसोफेगस के लिए कोई अलग से दवाई नहीं आती, क्योंकि जो गर्ड में दवाई चलती है वही बैरेट इसोफेगस के लिए चलती है। तो जिन भाइयों को गर्ड है, अगर गर्ड है तो उनको अनदेखा ना करें। गर्ड साली आगे जा चल के ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। गर्ड से ऐसा मत सोचना कि मुझे गर्ड है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गर्ड आगे चल के बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में बन सकता है। ये बैरेट इसोफेगस अगर ध्यान न दिया जाए तो कैंसर बन जाता है। तो कैंसर ये फिर ये इसोफेगस आपको इसोफेगस का जो है इसको हटाना पड़ता है, काट के इसको निकाल के दूसरा रखते हैं, दूसरे फूड नलकी पाइप वाइप जो भी जोड़ते हो। डॉक्टर ने मुझे तो यही बताया था कि बैरेट इसोफेगस हो गया। तो मैं गुटखा वगैरह खाता तो मैंने छोड़ दिया था उसी दिन से, जिस दिन से मुझे अल्सर की प्रॉब्लम पता चली थी। इंडोस्कोपी में मैंने गुटखा और टोबैको ये सब लेना बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्कुल मैंने लिया ही नहीं। बहुत लोग छोड़ने में डरते हैं, लेकिन जब जान पे आती है ना तो बड़े अच्छों की छूट जाती है। तो मैंने छोड़ दिया उसमें। फिर ये रिपोर्ट देखिए मेरी जो है, ये पर्चा जो है माइंड वाइज डॉक्टर का, तो आप लोग देख सकते हैं IBS से मैं कितना सफ़र करके आगे बढ़ा हूँ, और अभी लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो एंटीबायोटिक चली थी मेरे पर, तो एंटीबायोटिक से मेरा फैटी लीवर हो गया था। तो फैटी लीवर होना फर्स्ट ग्रेड का, इतनी ज़्यादा सब बीमारी एक साथ लेकर घूमना, यार क्या बताएं। इतनी सारी ख़तरनाक बीमारी और इतनी साथ बीमारी एक साथ पेट की सभी बीमारी हो जाना। तो फैटी लीवर में मेरी वुडलीव चल रही थी, वुडलीव टेबलेट 2 महीने खाई, और तीसरे महीने भी चलेगी, वो चल रही है अभी भी। तो जो भी कोई दिक्कत किसी को अगर नज़र आ रही है इससे संबंधित, इससे रिलेटेड, कोई भी इसोफेगाइटिस है, गर्ड है, गैस्ट्राइटिस है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, ड्यूडेनम में अल्सर है, और बैरेट इसोफेगस है, भगवान ना करे किसी को बैरेट इसोफेगस हो, लेकिन बैरेट इसोफेगस है, और ड्यूडेनम में अल्सर, बैरेट इसोफेगस, IBS, गर्ड, गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोरी और ड्यूडेनाइटिस, इसोफेगाइटिस, अगर इन सब में से कोई भी सिम्टम्स आपको या आपके डॉक्टर ने बताया हो तो आप नीचे मेरे में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी मदद करूँगा भाई। ठीक है, जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं दवाई इसी से रिलेटेड डालता रहूँगा।